का दर्जा छीनने के पश्चात सूची 2 से मिलाना है बोल रहे हैं। नमस्कार। छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा आयोजित आगामी जो भर्ती परीक्षा है, जैसे आपका हॉस्टल वार्डन, आरक्षक, शिक्षक भर्ती, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से क्रम का राज्य है। तो क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है आपका 192 वर्ग किलोमीटर। कितना 192। कहीं कहीं पे 191 भी मिलेगा और कहीं कहीं पे 194 भी। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल आपका 192 किलोमीटर स्क्वायर। 2019 से जब जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा छीना गया उससे और उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया, तब भारत देश में राज्यों की संख्या कितनी हुई आपका 28। तो जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीनने के पश्चात छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य देश का 9वें क्रम का देश है। कौन से क्रम का? 9वें क्रम का। किसके आधार पे? तो क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पे। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। क्या होगा? बी। और 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर को क्या माना जाता था? राज्य। तो उससे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य था? तो 10वें क्रम का। 2019 के बाद से ही आपका क्या होगा? 9वें क्रम का। क्लियर? तो आंसर क्या होगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है? रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर या जगदलपुर। तो याद रखना आपका जगदलपुर। क्या? जगदलपुर। तो बस्तर जिला का आपका जिला मुख्यालय क्या? जगदलपुर। तो जगदलपुर को किस नाम से जाना जाता है? चौराहों के शहर के नाम से। किसके नाम से? चौराहों का शहर। चौराहों का शहर। काकतीय शासक था कौन आपका? रुद्र प्रताप देव। कौन? रुद्र प्रताप देव। तो रुद्र प्रताप देव के द्वारा जगदलपुर को क्या बनाया गया आपका? चौराहों का शहर। जगह जगह पे चौक मिलेगा ना आपको। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है बोल रहे हैं। राज्य का शिमला, तो छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला किसको बोला जाता है? तो याद रखना छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला बोला जाता है किसको? मेन पार्ट को। ये जिला कौन सा आपका? कोरबा। क्या? कोरबा। तो पहला का क्या आएगा? ए का क्या आएगा आपका? 3। साल वनों का, साल जंगलों का द्वीप किसको कहते हैं? तो याद रखना साल वनों का या साल जंगलों का द्वीप किसको बोला जाता है? बस्तर को। किसको बोला जाता है? बस्तर। तो बी का क्या आएगा आपका? चौथा। राज्य का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क, तो राज्य का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये आपको अंबिकापुर। जिला कौन सा आपका? सरगुजा। जिला कौन सा? सरगुजा। तो सी का क्या आएगा आपका? पहला। राज्य का चित्तौड़गढ़ किसको बोला जाता है? तो याद रखना छत्तीसगढ़ राज्य का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है? तो लाफागढ़ को। किसको बोला जाता है? लाफागढ़। ये आपका कहां पे? ए भी जिला आपका कोरबा। क्या? कोरबा। तो छत्तीसगढ़ राज्य का चित्तौड़गढ़ किसको कहते हैं? लाफागढ़ को। तो डी का क्या होगा आपका? 2। तो 3 4 1 2। तो ऑप्शन में देखो 3 4 1 2 ये दिख रहा है आपका 3 4 1 2। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख किसने किया? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, कवि दलपत राव ने, बाबू रेवाराम ने कि पंडित माधवराव सप्रे ने। तो छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहले प्रयोग खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि राय
खैरागढ़ के रियासत के राजा थे कौन आपका? लक्ष्मी निधि राय। और लक्ष्मी निधि राय का ही दरबारी कवि था कौन आपका? दलपत राव। कौन? दलपत राव। तो दलपत राव के द्वारा ही अपने साहित्य में ना सबसे पहले अपने साहित्य में वो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? छत्तीसगढ़ शब्द का। तो अपने साहित्य में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले कौन? तो कवि दलपत राव। कौन? कवि दलपत राव। ये खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि राय के क्या थे? आपका दरबारी कवि थे। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी कौन है बोल रहा है? ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी कौन है आपका? पहाड़ी मैना। कौन? पहाड़ी मैना। तो आंसर क्या होगा आपका? बी, पहाड़ी मैना। और छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु कौन है? तो पशु में याद रखना वन भैंसा। कौन? वन भैंसा। वन भैंसा ही आपका राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी कौन है आपका? तो पहाड़ी मैना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो याद रखना आपका क्या? साल या सरई। तो राज्य का वृक्ष, राजकीय वृक्ष कौन सा आपका? साल या सरई। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के गठन के समय, राज्य गठन के समय में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो हमारे यहां छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखना 1 नवंबर सन 2000 को। कब? 1 नवंबर सन 2000। तो राज्य का जब गठन हुआ उस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। 5 ईयर प्लानिंग कौन से नंबर का? तो 9th नंबर का। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 1997 से 2002। तो याद रखना राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो 9वीं। कब से कब तक? तो 97 से 2002। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इस राज्य के राज्यसभा में, इस राज्य में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा, याद रखना लोकसभा का 11 सीट, राज्यसभा का 5 सीट। कितना? 5। तो 11 5 कितना हो गया? 16। तो सांसदों की संख्या कितनी होगी आपका? 16। तो याद रखना राज्यसभा की कितनी सीटें हैं छत्तीसगढ़ में? 5। लोकसभा का कितना आपका? 11। तो दोनों को मिलाओगे कितना हो जाएगा? 16। तो कुल सांसद कितने आपका? सांसदों की संख्या छत्तीसगढ़ में 16। क्लियर है? तो राज्यसभा की सीटें पूछ रहे हैं तो कितना आपका? 5। आंसर क्या आएगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कितने सीटें हैं बोल रहे? छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कितने सीटें? तो अभी बताया कितना आपका? 11। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों में किसे औषधि पौधों का प्रदेश यानी कि हर्बल स्टेट घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट घोषित किया गया। कब किया गया? तो याद रखिएगा 4 जुलाई सन 2001 को छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया। तो कौन से राज्य को हर्बल स्टेट घोषित किया गया? तो आपका छत्तीसगढ़। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। कब घोषित किया गया? तो 4 जुलाई 2001 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो सबको पता है किसको कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को। इसको भी पूछ चुका है व्यापम वाला। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए। नेक्स्ट, राज्य में बने मंत्रालय भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो मंत्रालय भवन है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा आपका महानदी। किसके नाम से? महानदी के नाम से। ठीक वैसे ही विधानसभा को, छत्तीसगढ़ के विधानसभा को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखना आपका मिनी माता। क्या? मिनी माता। तो विधानसभा का क्या नाम आपका? मिनी माता। किसके नाम पे रखा गया है? मिनी माता के।
और मंत्रालय भवन को किसके नाम पे रखा गया है? तो महानदी के नाम पे। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की स्थापना किस तिथि को हुई? तो सबको पता है कि 1 नवंबर सन 2000। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर सन 2000। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। तो 1 नवंबर सन 2000 को कौन बना आपका? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? छत्तीसगढ़। अब इसके साथ ही कौन कौन से राज्य बने? तो याद रखना आपका 9 नवंबर सन 2000 को। कब? 9 नवंबर सन 2000 को। इसके साथ ही आपका इसी सन में क्या बना? उत्तराखंड। क्या बना? अरे यूनाइटेड किंगडम में समझ लेना, उत्तराखंड। ओके, और 15 नवंबर सन 2000 को गठन हुआ किसका? आपका झारखंड का। किसका? झारखंड का। तो इसके साथ छत्तीसगढ़ के साथ में कौन कौन से राज्य नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया? तो कौन? उत्तराखंड और आपका झारखंड। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर को किसका द्वीप कहा जाता है? तो शुरुआत में ही थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हैं कि बस्तर को क्या बोलते हैं? साल वनों का द्वीप। क्या कहते हैं? साल वनों का द्वीप। किसको? बस्तर को। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस राज्य का मानचित्र किसके समान दिखता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकृति है वो समुद्री घोड़े के जैसे दिखती है। किसके जैसे दिखती है? समुद्री घोड़ा। हिप्पोकैम्पस, ना कि हिप्पोपोटेमस। ओके, तो समुद्री घोड़ा। क्लियर? आंसर क्या आएगा इसका? डी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य को ब्रिटिश क्षेत्रों के मध्य प्रांत में शामिल किया गया? तो छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ पहले किसका हिस्सा था? तो मध्य प्रांत का। और 1935 से किसका हिस्सा बना? मध्य प्रांत एवं बरार का। तो जब मध्य प्रांत का गठन हुआ कब हुआ आपका? 1861 में। कब हुआ? 1861 में। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? 1861। और जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ को और उड़ीसा के कुछ हिस्से जो कि पहले छत्तीसगढ़ में आता था उसको शामिल किया गया। किसमें? आपका मध्य प्रांत में। तो मध्य प्रदेश, इधर आपका महाराष्ट्र, इधर आपका छत्तीसगढ़, ये सब को मिला के क्या बनाया गया? आपका मध्य प्रांत। और कब बनाया गया? तो 1861 में। और छत्तीसगढ़ को उसमें शामिल किया गया। और जब ये आपका मध्य प्रांत का हिस्सा बना उस समय 3 जिले बनाए गए थे। एक आपका रायपुर, एक आपका बिलासपुर और एक आपका क्या? संबलपुर। क्या? संबलपुर। तो पहले संबलपुर आपका किस में शामिल था? आपका तो छत्तीसगढ़ में, है ना। बाद में 1905 से वो अलग हुआ। चलिए, तो आंसर इसका क्या आएगा आपका? 1861। तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत में कब शामिल किया गया? तो 1861 में। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ है? 1861 को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में शामिल किया गया? ओके, तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? अभी बताया 1861 को। कब हुआ? 1861। छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया किसमें? मध्य प्रांत में। और 1862 को। कब? 1862 को। 1862 में छत्तीसगढ़ को क्या किया गया? आपका संभाग का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? संभाग का। तो छत्तीसगढ़ को संभाग कब बनाया गया? मध्य प्रांत के अंतर्गत। तो 1862 में। कब? 1862। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। ओके, चलिए नेक्स्ट। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली बोल रहा है? ओके, तो सबसे पहले विधेयक प्रस्तुत किया गया कहां पे? आपका लोकसभा। लोकसभा से पास होके आपका विधेयक बिल कहां पहुंचा? राज्यसभा में। और राज्यसभा के बाद आपका कहां पे? राष्ट्रपति के पास। ओके, तो लोकसभा में बिल पेश किया गया ना, विधेयक प्रस्तुत किया गया कब? आपका 25 जुलाई सन 2000 को। पारित कब हुआ लोकसभा से? तो याद रखना 31 जुलाई सन 2000 को। ओके, उसके बाद लोकसभा से बिल कहां पहुंचा? आपका राज्यसभा।
तो राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया आपका? तो 3 अगस्त सन 2000 को, 3 अगस्त सन 2000। राज्यसभा से कब पारित हुआ? तो 9 अगस्त सन 2000 को। कब? 9 अगस्त सन 2000। और पास होने के बाद वो किसके पास गया आपका? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया आपका 28 अगस्त सन 2000 को। क्लियर है? कहीं कहीं पे 25 अगस्त भी मिलेगा आपको, लेकिन लेना क्या है आपका? 28 अगस्त सन 2000। तो आंसर क्या आएगा इसका? 28 अगस्त सन 2000 द्वारा राष्ट्रपति ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा इसका? डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया? तो संविधान के भाग 1 का आर्टिकल नंबर 3, तो अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का क्या किया गया? गठन किया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 3। क्लियर है? आंसर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस भाग को पृथक करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया? तो याद रखना, ये आपका मध्य प्रदेश, ये आपका छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, कौन सा हिस्सा? दक्षिण पूर्वी हिस्सा। दक्षिण पूर्वी हिस्सा काट के बनाया गया क्या आपका? छत्तीसगढ़ राज्य। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। क्या होगा? ए।